सिनेमा साहित्य यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। क्या कि गुजराती लोग ना कि सिर्फ मीठा खाते हैं और वो वैसे भी मीठे होते हैं, मीठा बोलते हैं और बहुत प्यारे होते हैं। नवरात्रे चल रहे थे और अष्टमी का दिन था जिस दिन हमारे वहाँ घर में कंजक बिठाई जाती है, कंजकें बुलाई जाती हैं देवी का रूप समझ के। उस दिन मुझे वैष्णो देवी का रूप लेने का मौका मिला। सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी जो कि माता रानी की तरफ से मुझे मिली। मेरी गुजराती फिल्म आ रही है विश्वास था, 7 फरवरी को रिलीज़ होने वाली है। इसमें मैं आस्था का किरदार निभा रही हूँ। आस्था एक ऐसी लड़की है जो कि बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती और बिना ज़बान के वो अपने दिल की बात को, अपने जज्बातों को बताने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसे समझ पाते हैं। इसलिए शायद वो ज़्यादा लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाती है, ज़्यादा लोगों पे भरोसा नहीं कर पाती है। एक डर है, एक झिझक है उसके अंदर। तो ऐसी लड़की के जज्बातों को बिना उसके ज़बान सुने जब कोई इंसान समझ पाता है तो उसके लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। और विश्वास एक ऐसा इंसान है जो कि ना सिर्फ उसके दिल की बात समझ पाया है बल्कि उसे हर हालत में उसे अपनाया है उसने, जिसे कहते हैं अनकंडीशनल प्यार। वो अनकंडीशनल प्यार देता है आस्था को और आस्था और विश्वास की प्रेम कहानी है ये। जी, पहले तो मेरे लिए गुजराती फ़िल्म करना ही चैलेंजिंग था क्योंकि मुझे गुजराती लैंग्वेज नहीं आती है। तो एक ऐसी लैंग्वेज, ऐसी ज़बान जो आपने कभी बोली नहीं, कभी सुनी नहीं, उसके लिए एक्ट करना, उसका किरदार निभाना वही बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। और उससे भी ऊपर अगर देखा जाए तो शायद अगर डायलॉग्स बोलने होते तो शायद मैं रट्टा मार के या याद करके बोल पाती, लेकिन क्योंकि आस्था बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, तो बिना ज़बान यूज़ किए उसे सिर्फ अपने चेहरे से, अपनी आँखों से, साइन लैंग्वेज की मदद से उसे अपनी बात बतानी पड़ती है सबको और समझना पड़ता है दूसरों को। तो ये उससे भी बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। उसके लिए मैंने साइन लैंग्वेज सीखी है। हमें इस फिल्म की शूट से पहले नडियाड में एक डेफ एंड डम बच्चों का स्कूल है, वहाँ लेके गए थे, वहाँ मुझे ट्रेनिंग दी गई थी इसके लिए। तो मैंने उनको देख के बहुत कुछ सीखा। साथ निभाना साथिया में मैं एक गुजराती फैमिली की लड़की का किरदार निभा रही थी, विद्या मोदी। और हमारा जो परिवार था उसमें एक्चुअली जो एक्टर्स थे, आई थिंक 50% से ज़्यादा एक्टर्स गुजराती थे। तो उनको देख के उनका थोड़ा कैसे वो रहते थे, कैसे बात करते थे, तो वो सब देख के थोड़ा तो मुझे एक आइडिया था गुजराती कल्चर का, गुजराती लोग कैसे बात करते हैं, क्या क्या खाते हैं, तो मुझे वो सब तो थोड़ा आइडिया था। लेकिन मुझे वो ज़बान बोली नहीं आती थी, इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती थी। वो मैंने यहाँ गुजरात में आके सीखा जब मैंने ये फिल्म विश्वास था की शूटिंग की। तो मेरे लिए वो एक नया अनुभव था। मुझे गुजरात बहुत अच्छा लगा। एक मन में एक डर था यहाँ आने से पहले कि अलग लोग हैं, नया कल्चर है, तो मैं वहाँ रह पाऊँगी या नहीं, एडजस्ट कर पाऊँगी या नहीं, काम कर पाऊँगी या नहीं। लेकिन ये फिल्म करते करते मुझे लगता है मेरे दिल का वो डर काफ़ी हद तक निकल गया है और मुझे ऐसा अब एक विश्वास हो गया कि गुजराती लोग ना कि सिर्फ मीठा खाते हैं और वो वैसे भी मीठे होते हैं, मीठा बोलते हैं और बहुत प्यारे होते हैं। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी और मेरी फैमिली में एक्चुअली सब लोग ही सीरियल्स देखते हैं, खासकर औरतें। आदमी टीवी सीरियल्स इतना ज़्यादा नहीं देखना पसंद करते हैं। तो आई थिंक सब औरतें, बल्कि बच्चे भी वो सीरियल्स देखते हैं। बच्चे तो बल्कि इसलिए देखते हैं कि मुझे देख पाए, वो उस एक्साइटमेंट में वो खासकर मेरे सीरियल्स वो देखते हैं। तो बहुत जब उनको देखती हूँ कि वो इतनी खुशी और इतनी प्राउडली मेरा काम देखते हैं तो मुझे और एक हिम्मत मिलती है और अच्छा काम करने की। एक्चुअली मैं एक पंजाबी फैमिली से हूँ। वहाँ कल्चर को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता है और वहाँ फिल्म इंडस्ट्री को, टीवी इंडस्ट्री को उसमें आने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता है। लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया और मुझ पे विश्वास किया कि मैं यहाँ आऊँ और काम करूँ। तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी मेरे लिए कि मेरी फैमिली ने इतना भरोसा करके मुझे यहाँ भेजा।
तो उनके उस भरोसे को, उस विश्वास को, उसकी इज़्ज़त रखना वो मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो मैंने आज तक हमेशा कोशिश की है कि मैं उनके भरोसे को कभी टूटने ना दूँ। जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी। मैं मुंबई में मेरी नानी के साथ रहती थी, तो हम एक ही घर में साथ में रहते थे। और मैं सुबह शूट पे जाके रात को जब घर आती थी पैकअप के बाद, और अगर नानी ने आज एक ऐसा कोई सीन देख लिया जिसमें मुझे गोली लगी है या मुझे चोट लगी है, तो नानी मुझे सच में, जब मैं घर आती थी, मुझे सच में बोलती थी कि तुझे गोली लगी है क्या, तुझे कहाँ चोट लगी। तो मैं बोलती थी, नानी अगर गोली लगी होती मैं आपके सामने नहीं होती अभी, आपने तो देखा मैं उसमें हॉस्पिटल में हूँ, मैं आपके सामने अच्छी खासी खड़ी हूँ, आप चिंता मत करो, मुझे कोई गोली नहीं लगी है सच में। तो फैमिली में वहाँ पंजाब में तो घर पे सब समझते हैं कि हाँ ये एक्टिंग है, बट मेरी नानी बहुत दिल से, बहुत इंटरेस्ट लेके मेरा शो देखती थी हमेशा। तो वो इतना खो जाती थी कि उनको लगता था सच में ऐसा हुआ है। या अगर सीरियल में अगर किसी सीन में किसी ने मुझ पर चिल्लाया या धक्का मार दिया या थप्पड़ मारा, तो नानी को बहुत गुस्सा आता था। वो हमेशा बोलती थी कि उसने तुझे मारा ना, ऐसे कैसे मार दिया उसने तुझे। तो लेकिन फिर मुझे समझाना पड़ता था कि ऐसा नहीं है, कोई किसी ने मारा नहीं, सब बहुत अच्छे लोग हैं। गुजराती कल्चर और मुझे लगता है पंजाबी कल्चर में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे कि हम लोग बहुत फूडी होते हैं, खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, पंजाबी भी और गुजराती भी थोड़े से लाउड होते हैं एक्सप्रेशन में, क्योंकि गुजराती भी खुशी हो या गम हो ज़्यादा खुल के एक्सप्रेस करते हैं। पंजाबी, जी बिल्कुल, पंजाबी भी बिल्कुल वैसे ही खुल के एक्सप्रेस करते हैं। तो एक तो ये सिमिलैरिटीज़ हैं। और जैसे कि आपने त्योहारों की बात की, फेस्टिवल्स की बात की, फेस्टिवल्स भी बिल्कुल वैसे ही धूमधाम से मिलके मनाया जाते हैं हर त्यौहार, क्योंकि हमारे यहाँ मुझे लगता है कि पंजाबी कल्चर में भी और गुजराती कल्चर में भी फैमिलीज़ को, रिश्तों को बहुत वैल्यू किया जाता है। तो जब रिश्तों को वैल्यू किया जाता है तो ये त्यौहार तो साथ मिलके मनाना एक लाजिम सी बात हो जाती है। तो बहुत अच्छी तरह खुल के और ज़ोरों शोरों से बहुत प्यार से मनाया जाते हैं त्यौहार। शुरू के 5 साल जब मैं मुंबई आई थी, तब शुरू के 5 साल तो ऊपर वाले की दया से अच्छा काम लगातार मिलता गया। तब मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही थी और मेरे पास इतना वक्त नहीं होता था कि मैं घर जाके उनके साथ, फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर पाऊँ। कभी जाती भी थी तो हार्डली 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन के लिए। लेकिन मैं त्यौहार पे नहीं जा पाती थी, क्योंकि हमें आगे के एपिसोड्स बनाने होते हैं ताकि हम आप सबको एंटरटेन कर पाए। तो हाँ, तब मैं खासकर त्यौहार वाले दिन मैं अपने परिवार को बहुत मिस करती हूँ। वैसे तो हर रोज़ ही करती, पर त्यौहार वाले दिन मुझे जैसे आई थिंक हम सभी जो घर अपने परिवारों से दूर हैं, घर से दूर हैं, हम सब अपनी फैमिलीज़ को मिस करते हैं। तो बिल्कुल मैं भी वैसे ही अपनी फैमिली को, अपने लोगों को बहुत मिस करती हूँ त्यौहार वाले दिन। खासकर जैसे हमारे पंजाब में लोहड़ी बहुत ज़ोर शोर से मनाई जाती है। लोहड़ी सबसे बड़ा त्यौहार है हमारे पंजाब का। दिवाली तो पूरे देश का ही सबसे बड़ा त्यौहार है। तो ऐसे कुछ त्यौहार हैं जब मैं बहुत ज़्यादा घर को मिस करती हूँ। वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि इतने बड़े एक नाम, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा ब्रांड, उनके साथ काम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और ऊपर से मैं और मेरी पूरी फैमिली, हम लोग वैष्णो देवी को बहुत मानते हैं, हमारी बहुत श्रद्धा है उनमें। तो मैं हमेशा से बचपन से ऐसा सोचती थी कि कभी मुझे वैष्णो देवी बनने का मौका मिले, बस कभी ऐसा, मैं काश मुझे ऐसा मौका मिल जाए। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि नवरात्रे चल रहे थे और अष्टमी का दिन था, जिस दिन हमारे वहाँ घर में कंजक बिठाई जाती है, कंजकें बुलाई जाती हैं देवी का रूप समझ के। उस दिन मुझे वैष्णो देवी का रूप लेने का मौका मिला। मुझे लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी में एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी जो कि माता रानी की तरफ से मुझे मिली। और मुझे लगता है कि शायद उन्होंने मेरी जो श्रद्धा उनके लिए है वो उसको स्वीकार किया, और उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनका एक रूप ले सकूं, चाहे कुछ दिनों के लिए सही। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस बात को लेकर। और हाँ, वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा था। वो क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे शोज़ हमें, इतने कहानियाँ हमें दी हैं, रामायण हो गई और बहुत बड़े बड़े शोज़ हम सबको दिए हैं, जो कि मुझे लगता है हम सब ने अपने बचपन से बहुत प्यार से पूरे परिवार के साथ बैठ के देखे होंगे, और उनकी यादें आज भी हमारे दिलो दिमाग में बसती हैं। तो उनके साथ काम करना और जैसे मैंने बताया वैष्णो देवी का रूप लेना मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। मैंने गुजराती फिल्म देखी है, लेकिन वो अपनी विश्वासता करने के बाद देखी, क्योंकि मुझे लैंग्वेज समझ नहीं आती थी। लेकिन ये फिल्म करते करते मुझे गुजराती कुछ हद तक समझ आने लग गई, इसलिए मैं हिम्मत कर पाई ये गुजराती फिल्म देखने की। वो हमारे डायरेक्टर साहब उन्होंने उस फिल्म में काम किया है। उनकी वो फिल्म थी
सफलता 0 किलोमीटर। सफलता जी जी, सफलता 0 किलोमीटर। तो मैंने वो फिल्म देखी और मैं खुश हूँ कि मैंने विश्वास करने के बाद देखी तो इस वजह से मुझे वो कुछ कुछ समझ आई, वरना शायद अगर मैं पहले देखती तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगी, आपने मुझे मेरे टीवी सीरियल्स में जैसे साथ निभाना साथिया, बालिका वधू, दिया बाती, जहाँ चांद रहता है, मेरे सभी सीरियल्स में मुझे बहुत प्यार दिया, आज भी देते हैं, आज भी आप विद्या को भूल नहीं पाए हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और बिल्कुल वैसे ही आप मुझे अब मैं गुजराती इंडस्ट्री में अगर मैं आज आई हूँ, आने की कोशिश कर पाई हूँ, तो उसे भी मुझे लगता है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, मुझे उस रूप में भी, और मुझे अपना प्यार बिल्कुल वैसे ही देंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरी फिल्म विश्वास था 7 फरवरी को ज़रूर जाके देखें। थैंक यू। थैंक यू।